Hello everyone, good morning to all of you. I am Hetal Yadav, welcomes you to e-learning classes. Today in this video we are going to discuss about to be and to have verbs in Unit 12 English Grammar Class 4. So let's get started students. What is to be and to have verbs? Students हमें इसे जैसे एक्शन वर्ब्स होते हैं वैसे ही हम इन जो वर्ब्स हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ड्स भी कहते हैं. A verb is a word that shows what someone or something does, is or has. Verb क्या होता है? जो कोई भी चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो जो क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें हम verbs कहते हैं. The to be and to have verbs have different forms. लेकिन to be and to have का जो verbs होता है वो different form का होता है क्योंकि इन्हें हम helping verbs कहते हैं. ये action verb के साथ हम लिखते हैं. इनका use action verb के साथ ही होता है. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है. कौन सा डिफरेंस है? टू बी वर्ब्स एंड टू हैव वर्ब्स. टू बी वर्ब्स कौन से हैं? एम, इज, आर, वॉज एंड वर. ये आपने अपनी क्लास 3 में भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि टू बी के जो वर्ब्स हैं वो 5 हैं. एम, इज, आर, वॉज, वर. एंड टू हैव के जो वर्ब्स हैं वो है हैव, हैज़ एंड हैड. इसमें से टू बी के जो वर्ब्स हैं एम, इज एंड आर ये प्रेजेंट वर्ब्स हैं और जो टू हैव के वर्ब्स हैं हैव एंड हैज़ वो प्रेजेंट वर्ब्स है. बाकी वॉज, वर एंड हैड वो हम कब यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी फर्दर. विथ आई वी यूज़. हम आई के साथ कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं? एम, वॉज, हैव एंड हैड. ये जो 4 वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स इसे हम आई के साथ यूज़ करते हैं. विथ he, she, it and singular nouns we use is, was, has and had. और ये जो बाकी के 4 helping verbs हैं is, was, has and had वो हम किसके साथ यूज़ करते हैं? he, she, it and singular nouns. यानी कि अगर ब्लैंक्स के यानी अगर किसी भी पैराग्राफ में या किसी सेंटेंस में ब्लैंक के आगे आपको देखना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है, वो ही, शी, इट है तो हम अगर वहाँ पर ही, शी, इट दिया गया है तो हम यूज़ करेंगे इज़, वॉज, हैज़ एंड हैड में से कोई एक वर्ब यूज़ करेंगे. लेकिन अगर ब्लैंक के आगे आई दिया गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे. विथ यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स वी यूज़ आर, वर, हैव एंड हैड. अगर ब्लैंक के आगे यू, वी और दे में से कोई दिया गया है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? आर, वर, हैव एंड हैड. इन चारों में से जो भी प्रॉपर रहेगा वो हम यूज़ करेंगे. वी यूज़ एम, इज़, आर, हैज़, हैव इन द प्रेजेंट टेंस. जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एम, इज़, आर एंड हैव, हैज़ जो फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म है, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. अगर कि कोई भी जो ब्लैंक है या फिर कोई सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में दिया गया है तो हम इन वर्ब्स में से जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा वो यूज़ करेंगे. और अगर पास्ट टेंस की ब्लैंक दी गई है तो हम कौन से वर्ब्स यूज़ करेंगे? वॉज, वर एंड हैड. ये 3 वर्ब यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स इन्हें याद रखने के लिए आपको एक टेबल आना बहुत ज़रूरी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये रहा. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव एंड पजेसिव. ये जो 4 लाइन है वो आपको आनी बहुत ही ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स आप अब इसे अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिख कर लर्न कर सकते हो. अगर ये आ जाएगा तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब के साथ यूज़ करना है. ये देखिए. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो बी के फॉर्म दिए गए हैं. हम आई के साथ कौन सा यूज़ करते हैं? आर के साथ यू के साथ कौन सा यूज़ करते हैं? ही, शी, इट के साथ कौन सा यूज़ करते हैं? सो आई के साथ हम टू बी का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? एम. यू के साथ हम टू बी का आर फॉर्म यूज़ करेंगे. और आप देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया है. ये शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं. आई एम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यू आर हम ऐसे लिख सकते हैं. ही, शी, इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? इज़. यू, वी, दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? आर. आर जो है वो प्लूरल एक्शन हेल्पिंग वर्ब है. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको टू बी और टू हैव दोनों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं
और उसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने अलग करके लिखा है। सो आप इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कीजिएगा और इसे लर्न कीजिएगा इस टेबल को। यहाँ पर देखिए, पहले मैंने सिंपल पास्ट टेंस लिया है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों अलग कर दिए हैं। फिर सिंपल प्रेजेंट है, उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल अलग है, इसमें टू बी के सारे फॉर्म्स आ जाते हैं। और फिर सिंपल फ्यूचर है, इसमें भी हमने सिंगल और प्लूरल अलग रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ब्लैंक में आई है और वो जो ब्लैंक है वो सिंपल पास्ट टेंस की है, तो हम उस ब्लैंक में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वॉज। उसी तरह से बाकी सारे भी दिए गए हैं। ये देखिए, आप इसे लिख सकते हो अपनी नोटबुक में और साथ में लर्न भी कीजिएगा। ऊपर के जो फॉर्म्स है वो टू बी के फॉर्म्स हैं और नीचे जो है वो टू हैव के फॉर्म्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको जो भी ब्लैंक दिख रही है वहाँ पर एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड और हैव, इन सारे ऑप्शन में से कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करके लिखना है। वैसे तो मैंने सारी ब्लैंक्स फिल करके दी है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा बिना देखे लिखने का और फिर इसे आंसर को टैली कर सकते हो। माई कज़िन्स वर एट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस यस्टरडे। पहले तो हमें डिसाइड करना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो ये जो है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का है, तो हमें जो भी वर्ब यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है? वॉज या वर। अब वॉज कब यूज़ करते हैं? हम सिंगुलर जब रहता है नाउन तब हम यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन जब रहता है तो पास्ट टेंस की जो ब्लैंक रहती है उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? वर्ब, वर। सो यहाँ पर क्या आएगा? माई कज़िन्स वर एट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस यस्टरडे। बिकॉज माई कज़िन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है, वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने वर यूज़ किया। दूसरी है आई हैड अ स्लाइट फीवर लास्ट नाइट। सी स्टूडेंट्स, ये भी जो है सेंटेंस ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? लास्ट नाइट से। आई हैड अ स्लाइट फीवर यानी कि मुझे हल्का सा बुखार था पिछली रात को, यानी कि जो लास्ट नाइट है वो तो पिछली रात हो गई। तो ये जो हो गया हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस का। तो अभी पास्ट टेंस में से हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो कैसे पता चलेगा? वो हमें आगे का देखना है कि नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे जैसे कि आई है, तो आई के साथ हम कौन सा यूज़ करेंगे? हैड। अगर प्रेजेंट टेंस में होती सेंटेंस तो हम यूज़ करते हैं हैव, लेकिन ये पास्ट टेंस में है इसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं हैड। फिर ऐसे ही बाकी सारी जो ब्लैंक्स है वो हमने की है। द रिवर इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। द रिवर है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इज़ यूज़ किया। आई एम इन स्टैंडर्ड 4। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। अब इसमें आई जो है उसके साथ हम एम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट टेंस की ब्लैंक है। यू आर वेरी ब्रेव। आप बहुत बहादुर हो। आई वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट। मैं पिछली रात ठीक नहीं था, पिछली वीक यानी कि पिछले हफ्ते में ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ख़राब थी। शी वॉज नियर द बस स्टॉप व्हेन आई मेट हर। द चिल्ड्रन वर स्टिल इन द कैंटीन व्हेन इट हैपेंड। आई हैव a little pet dog whom I love very much. My friend Melvin has 2 dogs and 1 cat. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप आपको टू बी और टू हैव के फॉर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं इसका आपको और एक चार्ट और कुछ एक्सरसाइज भी लिखने के लिए दूंगी जिसे आपको कंप्लीट करना है अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में। सो आज के लिए बस इतना ही। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नया यूनिट स्टार्ट करेंगे या कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।